क्या स्कारिंग एलोपेशिया में भी ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड करती है? क्या स्कारिंग एलोपेशिया में वो हेयर्स जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, क्या वो वापस आ सकते हैं? क्या स्कारिंग एलोपेशिया में भी पेशेंट को होप देनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फरहान मीर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक केस स्टडी है स्कारिंग एलोपेशिया के हवाले से। ये मेरे लिए खुशी का बायस था ये केस, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। ये पेशेंट मेरे पास 6 PRPs करवाने के बाद इसलिए नहीं आया कि उसकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही या स्कारिंग एलोपेशिया डेवलप हो गया है। वो इसलिए आया था कि वो एक फ़ीमेल थी, इसलिए आई थी कि उनके नोड्यूल्स बन चुके हैं। अब वो इस वक्त कंघी नहीं कर पा रही, उनके सर में दर्द होता है, ठीक है। और ये है कि स्कारिंग एलोपेशिया डेफिनेटली वो एविडेंट था और वो काफ़ी जो है वो मुश्किल में थी। शी वॉज़ यंग इनफ, 30 years ओल्ड फ़ीमेल। और जब मैंने उनको एग्ज़ामिन किया, उनकी डिटेल हिस्ट्री ली, तो मुझे डाउट हो गया कि ये शायद एक कनेक्टिव टिश्यू डिज़ीज़ का केस है। फिर हमने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो बाद में वो प्रूव हुआ कि वो SLE विथ स्कारिंग एलोपेशिया का केस था। हमने उसके ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया क्योंकि चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी थी, तो हमने उनको इम्यूनोसप्रेसिव और मुख्तलिफ जो ओरल स्टीरॉइड्स पे और मुख्तलिफ सारी सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स पे साथ हमने उनको स्टार्ट किया। मुझे काफ़ी हैरत हुई जब 1 से 1.5 महीने के बाद वही पेशेंट मेरे पास आया, तो उसने कहा कि ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद हमें यूँ फील हुआ कि जैसे मेरे सर पे किसी ने ब्लैक पाउडर जो है ना वो छिड़कना स्टार्ट कर दिया है। और उसे बहुत बेहद खुशी हुई। और यही बेसिकली एक मैसेज है। स्कारिंग एलोपेशिया में एक स्टेज ये आता है कि टोटल जो है वो हेयर फॉलिकल्स बर्न आउट हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टेज होती है जिसमें हेयर तो फॉल हो जाते हैं लेकिन अभी तक हेयर फॉलिकल्स बर्न आउट स्टेज में नहीं गए होते। ये वो टाइम होता है कि अगर डॉक्टर को उस वक्त पेशेंट मिल जाता है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यही हमने इस केस के साथ किया। मैं टेक होम मैसेज इस केस का इस तरीके से देना चाहूँगा कि हर वो प्रॉब्लम, स्पेशली चाहे वो स्कारिंग एलोपेशिया हो या नॉन स्कारिंग एलोपेशिया, अगर आप उसके डायग्नोसिस कम्प्लीटली कर लेते हैं तो फिर और उसकी अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा दे सकती है। अगर आपने बेसिक डायग्नोसिस को यानी इग्नोर किया और सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे PRPs और जो है वो वाइटामिन और बाकी सारी चीज़ें कभी कभी हम एज ए सपोर्ट देना चाहते हैं, अगर उससे स्टार्ट किया तो डेफिनेटली आउटकम्स इतने अच्छे नहीं आते। इसी वजह से कहा जाता है कि फ़लाँ ट्रीटमेंट का तो रिस्पांस इतना अच्छा नहीं। ट्रीटमेंट का रिस्पांस तब होता है जब आप डायग्नोसिस आपका क्लियर हो और डायग्नोसिस की अकॉर्डिंगली जो यूँ समझ लें कि टेलर मेड ट्रीटमेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन वो क्लियरली दी जाए, तो फिर आपकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। बस इसी बात के साथ, इसी टेक होम मैसेज के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।